नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रामायण की 5वीं कहानी सुनेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने के लिए जो तपस्या की गई थी वह कहानी सुनाई थी। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उनके ही पूर्वज भगीरथ के इस प्रयास की कहानी सुनाते हुए उन्हें मिथिला की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। जैसे ही वह तीनों मिथिला की सीमा में पहुंचते हैं, राम की नज़र एक पत्थर के ऊपर पड़ती है। फिर राम उनसे पूछते हैं उस पत्थर का रहस्य, और फिर विश्वामित्र उन्हें एक और कहानी सुनाते हैं। आज के एपिसोड की कहानी वही कहानी है। यह कहानी है अहिल्या की, अहिल्या के पुनर्अवतरण की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा ने एक बार दुनिया की सभी खूबसूरत सामग्रियों को मिलाकर एक कन्या की रचना की। यह रूप और गुण में अनुपम थी। इसका नाम अहिल्या रखा गया। अहिल्या यानी जिसमें कोई भी दोष ना हो, वैसी कन्या। उसे देखकर भगवान इंद्र मोहित हो गए। क्योंकि वो देवताओं के राजा थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि इस कन्या के योग तो सिर्फ मैं ही हूँ। ब्रह्मा को उनका यह घमंड और सर्वश्रेष्ठ होने का जो दंभ था वह पसंद नहीं आया। उन्होंने इंद्र के हाथों उस कन्या का हाथ नहीं दिया और उसकी जिम्मेदारी ऋषि गौतम को सौंप दी। गौतम ऋषि ने उस कन्या की देखभाल बहुत ही ईमानदारी के साथ किया, और जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उसे ब्रह्मा जी के पास वापस छोड़ आए। भगवान ब्रह्मा गौतम ऋषि के मन और हृदय की इस पवित्रता से काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कन्या से विवाह करो, क्योंकि सिर्फ तुम ही इसके लायक हो। तुमने काम और वासना से मुक्त होकर इसकी देखभाल की, इसलिए इसका विवाह सिर्फ तुमसे ही होना चाहिए। और इस तरह ब्रह्मा और अन्य देवताओं के आशीर्वाद से गौतम ऋषि और अहिल्या का विवाह हो गया। क्योंकि अहिल्या बचपन से ही गौतम ऋषि के पास रही थी, तो उसे उनकी हर आदत, ज़रूरत, पसंद नापसंद का ज्ञान था, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे थे। वहीं इधर इंद्र अभी तक अहिल्या को भूल नहीं पाए थे। उनकी सुंदरता के मोह से वह निकल ही नहीं पाए थे। वे रूप बदलकर गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास चक्कर लगाते रहते थे और अहिल्या के रूप को निहारते रहते थे। साथ ही वो ऋषि की दिनचर्या को भी जानने और समझने का प्रयास करते रहते थे। गौतम ऋषि सुबह की ब्रह्म बेला में नदी में स्नान करने के लिए निकलते थे और कुछ घंटों के लिए उधर ही रहते थे। इंद्र अहिल्या को हर हाल में हासिल करना चाहते थे। आखिर एक दिन उन्होंने अहिल्या को पाने की नीयत से आधी रात को ही मुर्गे की आवाज़ निकाली। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई और वो उठकर नदी की तरफ स्नान करने निकल पड़े। जैसे ही गौतम ऋषि कुटिया से निकले, भगवान इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया के अंदर चले गए। अहिल्या को लगा गौतम ऋषि वापस आ गए हैं। इंद्र अहिल्या के पास जाते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ ही समय में अहिल्या को शक हो गया कि यह गौतम ऋषि नहीं है, मगर वह कुछ नहीं कर पाई। उधर गौतम ऋषि को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो वापस आश्रम में आ गए। जब वो कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ था। अहिल्या अपने पति को देखते ही उठकर कोने में खड़ी हो गई। मारे शर्म के वह मरी जा रही थी। उधर इंद्र बिल्ली का रूप धारण करके भागने की कोशिश किए। गौतम ऋषि ने अहिल्या और इस बिल्ली दोनों की तरफ देखा और बिल्ली को बोले, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें जानता हूँ। स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण ही तुम्हारे नाश का कारण है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पूरे शरीर पर स्त्री की योनि उभर आए, ताकि पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर की वासना को जान सके। जैसे ही गौतम ऋषि के मुख से यह वाक्य निकला, इंद्र के पूरे शरीर पर योनि उभर आई। इंद्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती थी। वो वहाँ से चुपचाप अपने लोक में चले गए। उसके बाद ऋषि की नज़र अहिल्या के ऊपर पड़ी और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा,
तुमने अपने शरीर के साथ पाप किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर एक बेडौल पत्थर की तरह बन जाएगा। अहिल्या यह सुनते ही हताश हो गई और गौतम ऋषि से माफ़ी मांगते हुए बोली, आप महान हैं। महान लोगों का गुण होता है तुच्छ प्राणियों की गलतियों को माफ़ कर देना। गौतम ऋषि को अहिल्या पर दया आ गया, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके मुख से शब्द निकल चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब दशरथ के पुत्र राम इधर से गुजरेंगे और उनके पैरों की धूल से तुम्हारी मुक्ति होगी। अहिल्या ने पूछने का प्रयास किया, वो कब आएंगे? मगर तब तक वह जहाँ खड़ी थी वहीं पत्थर के रूप में तब्दील हो गई। उधर इंद्र सभी की नज़रों में हंसी के पात्र बन चुके थे। मारे शर्म के वो अंधेरे बंद कमरे में एकांतवास में चले गए। इससे सभी देवता परेशान हो गए क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़ती थी। उनके काल कोठरी में बंद हो जाने के कारण सभी कार्य बाधित हो गए थे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वो गौतम ऋषि से आग्रह करें कि वो इंद्र को श्राप मुक्त कर दें। भगवान ब्रह्मा ने गौतम ऋषि से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैं इनके शरीर पर जो अंग उभर आए हैं उसे हटा नहीं सकता, मगर हाँ उसे बदल सकता हूँ। इसके बाद इंद्र के शरीर पर योनि की जगह 1000 आँखें उभर आई। कहानी खत्म करने के बाद विश्वामित्र ने कहा, राम, आप इस धरती पर सभी प्राणियों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए आए हैं। मैंने आपकी भुजाओं की ताकत अपने यज्ञ भूमि में देखा है और यहाँ आपके पैरों के स्पर्श की शक्ति को देखा है। राम ने अहिल्या से कहा, आप अपने पति के साथ एक बार फिर अपना जीवन शुरू करें और जो भी अतीत में हुआ उसका बोझ अपने मन पर ना रखें। आगे बढ़ते हुए तीनों गौतम ऋषि के आश्रम में विश्राम किए और विश्वामित्र ने गौतम ऋषि से कहा, राम के पैरों के स्पर्श से आपकी पत्नी एक बार फिर अपने पुराने रूप में वापस आ गई है। आप जाएं, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आएं। इतनी सदियों के दुख और पीड़ा ने उनके मन और हृदय को पवित्र कर दिया है। उसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और सुगंधित वन उनके पीछे रह जाता है और वो तीनों मिथिला के किले के द्वार पर पहुँच गए। उसके बाद क्या होता है यह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।